नमस्कार, आपके साथ मैं हुस्तेश नैन मोर। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सर्वोच्च अदालत ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही बताते हुए मामले की जांच का अधिकार सीबीआई को दे दिया है। अब इस मौत मिस्ट्री को सीबीआई सुलझाएगी और हर साजिश बेनकाब होगी, हर सवाल का जवाब मिलेगा, कई चेहरे बेनकाब होंगे। सीबीआई सुशांत से जुड़ी हर साजिश सच तक ले जाएगी। सीबीआई इंसाफ दिलाएगी और हर राज से उठेगा पर्दा। सुशांत केस में देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुना दिया है। सिर्फ सुशांत के फैंस या परिवार ही नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कहा हां, इंसाफ होना चाहिए। सच क्या है यह सबके सामने आना चाहिए। अब हर साजिश होगी बेनकाब। हर गुनाह का होगा हिसाब। हर सवाल का मिलेगा जवाब। क्योंकि सुशांत की जांच अब सीबीआई के पास। रिया की उम्मीदों को झटका। लेकिन परिवार में जगी इंसाफ की उम्मीद। सुशांत सिंह केस, जिसे पहले कई लोग सुसाइड मान रहे थे, आज इसी केस को लेकर देश में एक बड़ी महाभारत छिड़ी है। बात देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। लंबे वक्त से सुशांत का परिवार और उसके फैंस सीबीआई जांच को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मांग को जायज बताया और अब सीबीआई को जांच की कमान सौंप दी। अब सीबीआई इस मामले में हर साजिश को बेनकाब करेगी, हर गुनाह का हिसाब चुकता करेगी, हर उस सवाल का जवाब ढूंढेगी जिसका जवाब देश चाहता है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले से रिया चक्रवर्ती, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को झटका भी लगा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की तरफ से सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि इस केस की जांच का अधिकार सीबीआई को होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को भी सही ठहराया है। साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने इस मामले में जांच को सही तरीके से नहीं किया और खानापूर्ति के लिए सिर्फ पूछताछ की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को कहा कि मुंबई पुलिस इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकती है। इस फैसले से परिवार को राहत मिली, तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली वकील विकास सिंह ने कहा, सुशांत के परिवार के लिए ये बड़ी जीत है। देखिए, आज बड़ी भारी विक्ट्री है सुशांत सिंह के परिवार के लिए। ये एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं 2 महीने से ज़्यादा से, सुशांत को जस्टिस दिलाने के लिए, उनके परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए। और इतने अड़चने आ रही थी, इतने बाधाएं पड़ रही थी। मुंबई पुलिस ने इसको दिशा बिल्कुल गलत दिशा दे रखा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि मुंबई पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन किया उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था। ये बहुत ही अहम फैसला है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हमको वो राइट रिटेन करने दीजिए जिसमें कि हम इस सीबीआई के रेफरेंस को, बिहार सरकार द्वारा सीबीआई के रेफरेंस को हम चैलेंज कर सकें।
कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल हम वो पावर नहीं देंगे, बिल्कुल आपको वो राइट नहीं देंगे, क्योंकि हमने जब कोर्ट का पावर इस्तेमाल कर लिया है और कह दिया है कि ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा ही होनी चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार को चैलेंज करने का कोई अधिकार इसमें नहीं है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच और उनके अफसर को क्वारंटीन करने पर सवाल उठाए और कहा कि अब न सिर्फ सुशांत बल्कि हम सभी को इंसाफ मिलेगा। साथ ही रिया को भी खरी खोटी सुनाई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, उससे 130 करोड़ देश की जनता के दिल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आस्था पहले से थी, वो और ज्यादा दृढ़ हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में निश्चित रूप से न्याय होगा। हमको अनुसंधान नहीं करने दिया जा रहा था और हमने अपने आईपीएस अफसर को भेजा, उसको कैदी की तरह रात में 12 बजे क्वारंटाइन कर दिया गया। उसी से लोगों को लग रहा था कि कोई न कोई गड़बड़ है। हम लोगों ने जो भी काम किया कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से सही काम किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। देखिए, केस के प्रकृति पर समय निर्भर करता है। 1 महीना में होगा, 3 महीना में होगा, समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। लेकिन चूंकि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है, पूरे देश की नजर इस पर है और एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। उसके आदेश से मतलब ये हुआ है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि केस में जो सत्य होगा वो सामने आएगा। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे, उसको रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुशांत के पिता के सिंह की ओर से दर्ज कराए गए एफआईआर में सीबीआई को जांच करने का अधिकार है। सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी और मुंबई पुलिस को सहयोग करना होगा। सुशांत केस की सीबीआई जांच में सबसे बड़ा रोड़ा मुंबई पुलिस थी। पटना पुलिस ने जब मामले की तहकीकात शुरू की तो मुंबई पुलिस ने सहयोग नहीं दिया था और पुलिस कर्मचारियों के साथ भी बुरा सलूक किया, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि सीबीआई जांच में महाराष्ट्र सरकार को भी सहयोग करना होगा। सुशांत केस में अब कोई भी एफआईआर दर्ज होगी तो उसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। अभी तक इस मामले में सिर्फ एक एफआईआर पटना में दर्ज है, जिसके आधार पर सीबीआई जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई को अपनी जांच के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। वो जब चाहे और जिससे भी पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही सबूत इकट्ठा करने के लिए भी महाराष्ट्र सरकार से इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी के बाद सीबीआई की टीम गुरुवार को मुंबई पहुंच सकती है। सबसे पहले वो मुंबई पुलिस की अब तक की तफ्तीश की रिपोर्ट अपने हाथ में लेगी। इसके बाद इस मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए 7 लोगों का बयान एक एक करके दर्ज किया जाएगा। सीबीआई ने इस मामले में रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी और अन्यों को नामजद किया है। उन पर भारतीय दंड संहिता के विभिन्न धाराओं के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना, आपराधिक साजिश, चोरी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी और अन्य अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मिली इंसाफ की आस से सोशल मीडिया पर #CBI टेक्स ओवर ट्रेंड करने लगा। परिवार, फैंस और बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत समेत कई अन्य मशहूर हस्तियों ने ट्वीट कर इस फैसले पर खुशी जताई। आखिरकार वो पल आ गया जिसका अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, उनके करोड़ों फैंस इंतजार कर रहे थे। उनकी मुहिम रंग लाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दे दिया है।
लंबे समय से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। जैसे ही सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि केस की जांच सीबीआई ही करेगी, तो सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस और कई सेलेब्स ने उम्मीद भरी प्रतिक्रियाएं दी। सुशांत के परिवार में भी इस फैसले से न्याय की उम्मीद जगी है। कोर्ट के फैसले पर सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने ट्वीट करके प्रतिक्रिया दी है। श्वेता ने अपने ट्वीट में लिखा, अब हम चले, फाइनली सुशांत केस में सीबीआई जांच मिल गई। #CBI टेक्स ओवर। सुशांत के जीजा ने ट्वीट करते हुए लिखा, सीबीआई जांच का नतीजा जो भी रहे, कम से कम हमें साफ सुथरी और निष्पक्ष जांच तो मिलेगी। भारतीय न्यायपालिका का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने करोड़ों आने वाले एक्टर्स और भारतीयों के सपनों को जिंदा रखा। सुशांत वॉरियर्स का शुक्रिया, जिन्होंने इस जीत के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज सिंह बबलू ने कहा कि हमारे परिवार और देश के करोड़ों लोगों के लिए ये फैसला आया है। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने सीबीआई जांच का सपोर्ट किया था। अब हमें तसल्ली है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। देखते ही देखते ट्विटर पर सीबीआई टेक्स ओवर ट्रेंड करने लगा। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच मिलने पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने देश को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, इंसानियत जीती, हर एक सुशांत वॉरियर को बधाई। मैंने पहली बार ऐसी शक्तिशाली एकजुटता और होश देखा है। बहुत शानदार। सीबीआई अब मामला संभालेगी। एक्टर अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। अब सच सामने आएगा। अशोक पंडित ने इस मामले पर लिखा, रिया चक्रवर्ती की मांग थी कि सुशांत मामले में सीबीआई जांच मिले, जिसे उन्होंने अमित शाह को टैग भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली है। अब आएगा खेल का मजा। सोशल मीडिया पर इन प्रतिक्रियाओं से समझा जा सकता है कि ये फैसला कितना अहम है। परिवार और फैंस सोशल मीडिया पर लगातार सुशांत के लिए इंसाफ की मांग की मुहिम चला रहे हैं। उनकी बहन श्वेता ने सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए प्रेयर मीट करवाई, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। अब सीबीआई जांच से इन सभी लोगों को उम्मीद है कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा। जो छुपाने की कोशिश हो रही थी, वो सच बाहर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ सब खुश थे तो दूसरी तरफ सियासत अपने चरम पर थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी बयानबाजी ने भी जोर पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना नेता आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी ने सीधे तौर पर शिवसेना को कटघरे में खड़ा किया है और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अशोक देशमुख का इस्तीफा तक मांग लिया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार को आत्मचिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने सुशांत सिंह मामले पर कहा कि 66 दिनों के बाद सुशांत के चाहने वालों को राहत मिली है। महाराष्ट्र सरकार पता नहीं किस बड़े आदमी को बचाना चाहती है। उन्होंने अपने अहंकार की वजह से अब तक ये केस सीबीआई को नहीं दिया था। आज उनका अहंकार टूटा है। महाराष्ट्र सरकार अपने अहंकार में कुछ बड़े लोगों को बचाने के चक्कर में 66 दिनों से महाराष्ट्र की सरकार अड़िग थी। यह मामला सीबीआई को नहीं सौंप रही थी। आज जो अदालत का फैसला आया है, यह महाराष्ट्र सरकार के अहंकार को करारा झटका है। वहीं एनसीपी नेता पार्थ पवार ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए सत्यमेव जयते लिखा है। पार्थ पहले ही सीबीआई जांच की वकालत कर चुके हैं।
वहीं इस मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि ये एक कानूनी मुद्दा है। महाराष्ट्र कानून व्यवस्था वाला राज्य है, इसने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मुंबई पुलिस ने बढ़िया जांच की है। महाराष्ट्र में सत्य और न्याय की जीत होती है। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, कानून से ऊपर कोई नहीं। पूरी जजमेंट जब हमारे पास आएगी, सरकार के पास आएगी, तो सरकार की तरफ से जो इस मामले में प्रवक्ता है, जानकार है, वो बात करेंगे। संजय राउत अपनी सरकार के बचाव में उतर आए हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हमारा हर कदम न्याय संगत था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की एफआईआर को सही ठहराया है। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उससे ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में जो कुछ भी किया गया और बिहार पुलिस ने जो केस दर्ज किया और उसके बाद जो जांच शुरू किया और बाद में जब सुशांत जी के पिताजी की सहमति मिल गई तो हम लोगों ने सीबीआई को रेफर किया और सीबीआई ने इसको स्वीकार कर लिया। तो आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हो गया कि जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ही विधि सम्मत था, कानून के मुताबिक था और अब मुझको पूरा का पूरा भरोसा है कि न्याय मिल पाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अब न केवल सच्चाई सामने आएगी बल्कि वे नाम भी सामने आएंगे जो जांच को रोकने के पीछे थे। इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया, इस केस की दिशा मोड़ने का प्रयास किया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुशी हुई, ये न्याय की जीत है। सीबीआई को जांच सौंपने का काम किया है और हम लोगों ने लगातार जो है 30 जून से मांग लगातार, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, हम लोगों ने किया है। लेकिन बिहार सरकार जो है 42 दिन बाद जो है संज्ञान लेती है। सुशांत की मौत के कई एंगल निकाले जा रहे हैं। हालांकि सच सीबीआई की जांच के बाद ही बाहर आ सकता है, लेकिन कभी मौत को मूवी माफिया से जोड़ो तो कभी नेपोटिज्म से, कभी मेंटल इलनेस से, कभी वित्तीय लेन देन से, तो कभी पारिवारिक रिश्तों से, कभी प्यार के बहाने साजिश से। इस सबसे परे सियासत से भी गहरा कनेक्शन बताया। सीधा ठाकरे परिवार को इससे जोड़ा गया। अब देखना यह है कि जांच की आंच में कौन कौन आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी इस आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।